This is another from mathemath.com. Let's start with question number 10 of exercise number 5.1. The statement of this question is 5x square minus 6x minus 8 is equal to 0. इसको हमने फैक्टराइज करना है. फैक्टराइजेशन के लिए जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम करते आए हैं, यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे कि जो साइडों वाले जो भी कोफिशिएंट्स होंगे इनकी हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. तो इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन की, ये 8 into 5 इज इक्वल टू हमारे पास 40 आ गया. अब 40 के हम बेसिकली पेयर्स बनाते हैं. तो ये आ गया 1 into 40, 2 into 20, 4 into 10 एंड 5 into 8. ये इसके पेयर्स आ गए. अब इनमें से यानी ये पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस हैं, इनमें से अब हमने वो पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन उठानी है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 6 आ जाए. जैसे कि फर्स्ट है कि 1 into 40, तो अगर 40 में 1 ऐड कर दें या 40 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो किसी सूरत 6 नहीं आता, इसलिए ये पेयर नहीं बन सकता. इसके बाद हम 2 को देख लेते हैं. तो 2 into 20, इसका ये मतलब है कि 20 में 2 ऐड कर दें या 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, किसी सूरत भी 6 नहीं आता. तो ये भी नामुमकिन है. अब हम इसके थर्ड पेयर को लेते हैं. इसके अंदर क्या है कि जी 4 into 10, तो 4 into 10 इज इक्वल टू 40 आ जाता है. तो अगर अब यहाँ पे 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 6 आ जाता है. तो ये पेयर जो है ना ये ठीक है. तो हम इस पेयर को लेके चलते हैं आगे. यहाँ पे हमारे पास आ गया 5x स्क्वायर. यहाँ हम इस 6 को सेपरेट अप कर देते हैं 2 पार्ट्स में. ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 10x प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. यानी जस्ट हमने इस तरह से किया कि यहाँ पे ये जो माइनस 6 था, इस माइनस 6 को हमने माइनस 10 प्लस 4 यानी माइनस 10x प्लस 4x की फॉर्म, यानी इसको इस तरह से सेपरेट अप करके लिख दिया. अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ अंदाज़ा हो रहा है कि इन दोनों में से हम 5x को कॉमन ले सकते हैं. तो हमने यहाँ से 5x को कॉमन लिया, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे x माइनस 2. और इन दोनों में से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों 4 पे डिविजिबल हैं. तो यहाँ पे 4 को कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 2. अब अगर हम इस नीचे वाली इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है. तो इन दोनों में से x माइनस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं. तो दोनों में से x माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास खाली 5x रह गया और यहाँ पे प्लस 4 रह गया. तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब चूंकि ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इन्हें हम सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ से प्लस 4 इक्वल की साइड पर जाके माइनस 4 हो जाएगा. यहाँ ये माइनस 2 है, ये इक्वल के साइड पर आके प्लस 2 हो जाएगा. तो इस तरह से x की 2 वैल्यूज आ गई, एक 2 प्लस 2 और एक माइनस 4. तो आफ्टर फैक्टराइजेशन x का सोल्यूशन सेट प्लस 2 और माइनस 4 आ गया. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ.